आज बहुत सारे जैनी भाइयों ने अपने घरों में चक्की ले ली है और बड़े उससे जब मुझसे बातचीत करते हैं, जैसे वो बिटिया कह रही थी महाराज जी मुझसे आपको डेबिट करना है, वाद विवाद करना है, तो मेरे पास तो रोज ही वाद विवाद होता है और कई बार तो बहुत जम के होता है। तो वाद विवाद मैं आपसे करूं, आप बड़े उससे कहते हैं महाराज जी हम तो घर का आटा खाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, आपने चक्की खरीद ली? हाँ महाराज जी। तो चक्की कब खरीदी? महाराज जी अभी 2 महीने हो गए। अच्छा, आटा पिस रहे हैं? हाँ। तो साफ कब करते हैं? महाराज जी वो साफ ही रहती है, उसको साफ क्या करना। तो आटा कब पीसा था? महाराज जी जिस दिन चक्की आई थी उसी दिन उद्घाटन किया था, और अभी उसके बाद महाराज जी जब जरूरत पड़ती जब पीस लेते हैं। तो चक्की अभी साफ नहीं हुई। महाराज जी चक्की साफ करने की क्या जरूरत है? अरे भाई जो पहले दिन आटा पीसा था उसका आटा उसमें फंसा है, अंदर दोनों पार्टों के बीच में फंसा है, उसके जो टांके हैं उन टांकों में फंसा हुआ है, जो चक्की का बैरिंग है उसमें फंसा हुआ है। और आपने फिर से गेहूं डाल दिया, वो पहले का आटा निकल गया और फिर आटा फंस गया। नियम और कानून ये कहता है कि जब भी आप पहले आटा पीसने के बाद चक्की को खोलें और खोल करके, पहले तो आटा पीसने के पहले चक्की को खोल करके साफ करें। चक्की को साफ करें और फिर आटा पीसने के बाद चक्की को पुनः साफ करके उसका एक कवर बनाएं, वो ढाक लें। छोटी सी चक्की होती है 2-2.5 फुट की, वो करें। पहले मुझे ध्यान आ रहा है, पहले मोहल्लों में चक्की होती थी और हफ्ते में 2 बार चक्की धोली जाती थी। चक्की वाला जहां जैन समाज होती थी वहां चक्की धोता था हफ्ते में 2 दिन, और उस दिन केवल जैनी का ही गेहूं पीसता था, किसी अन्य व्यक्ति का गेहूं दाल आदि नहीं पीसता था, क्योंकि वो जानता था कि जैनियों के यहाँ धुला हुआ गेहूं होता है और हम किसी और का पीस देंगे तो वो बिना धुला गेहूं होगा। 24 घंटे 30 घंटे तक वो जैनियों का ही गेहूं पीसता था, फिर अपनी चक्की साफ करके फिर पीसता था, और उसमें हफ्ते में 2 दिन उसने फिक्स किए थे, तो फिर चक्की धोता था। मैंने 2-3 दिन में चक्की धोता था और पिसता था। जब लोगों के घरों में चक्कियां नहीं थी तो चक्की को धो करके, सुखा करके, साफ करके ही आटा पीसें। पहले का आटा अगर उसमें पहले का कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो आपका आटा पीसने का कोई मतलब नहीं रहा, उसमें आपने पुराना आटा मिल गया जिसमें असंख्यात जीव इकट्ठे हो चुके थे।